पाकिस्तान के 74वें जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज, शानदार आतिशबाजी, शहर शहर चरागा, नौजवान सब जिलाली परचम और झंडिया लिए सड़कों पर निकल आए। खवातीन बच्चे बड़े सब पुरजोश, गलियों शाहराहों चौराहों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। सरकारी इमारतों पर चरागा। मुल्क और बैरून मुल्क रहने वाले अहले वतन को जियो न्यूज़ की जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पार्लियामेंट समेत अहम इमारतों पर चरागा। यौम आज़ादी पर मरकजी तकरीब बान सदर में होगी। गुलकार भी यौम आज़ादी के मौके पर खुशियों में शरीक, वतन से मोहब्बत और जज्बात को मिली नगमों में ढाल दिया। जश्न आज़ादी पर खिलाड़ी और फनकार भी पुरजोश, कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। यौम आज़ादी पर 126 शहरियों के लिए पाकिस्तान सिविल अवार्ड का ऐलान। उर्दू के मुमताज़ शायर नून मीम राशिद और मजीद अमजद के लिए बाद अज़ वफ़ात निशान इम्तियाज़ का ऐलान। मारूफ शायरा किश्वर नाहिद और मौसीकार रोहेल हयात के लिए हिलाल इम्तियाज़ का ऐलान। वेस्ट इंडियन क्रिकेटर डैरन सैमी, मोहम्मद अली सदबारा, अदाकार अनीलो, अदाकार शाहिद, अदाकारा दुर्दाना भट्ट, अदाकार इस्माइल तारा और अदाकारा साइमा को पाकिस्तान सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। अदब के शोबे में मदद अली सिंधी, रिफत अब्बास, ताहिर आफरीदी और अयाज गुल को भी सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। अफगानिस्तान के 34 में से 18 सूबों पर तालिबान का कब्जा मुकम्मल। जुमे को 5 दारुल हुकूमत तालिबान के कंट्रोल में आ गए। गजनी, हरात और कंधार के बाद सुबह ज़ाबुल, उर्ज़गान, लूगर, बादगैस और गौर के दारुल हुकूमत कब्जे में आ गए। शीर हरात कहलाने वाले जंगजू कमांडर इस्माइल गिरफ्तार। अमरीका की तालिबान से काबुल में अमरीकी सफारत खाने पर हमला न करने की यकीन दहानी हासिल करने की कोशिशें। कहा कि तालिबान हुकूमत में आने के बाद कभी इमदाद चाहते हैं तो सिफारती हमले की मुकम्मल इनखला का मौका दें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में फंसे बैन अवी सहाफ़ियों को महफूज रास्ता देने के लिए तरजीही बुनियादों पर वीज़ा देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगान तनाज़े के सियासी हल के लिए पाकिस्तान अपनी हिमायत जारी रखेगा। अफगानिस्तान के तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं है। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान CPEC की बर वक्त तकमील चाहती है। CPEC मनसूबा तब्दीली साबित होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल में मुखलिस है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेगा। दुनिया को अफगान हुकूमत से सवाल करना चाहिए कि उन्हें दिए जाने वाले अरबों डॉलर कहाँ गए। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का अमरीकी TV चैनल CNN को इंटरव्यू। कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा कहा है कि अफगान तनाज़े का हल सिर्फ सियासी है। अफगान हुकूमत की नाकामी और काबुल हुकूमत की सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का गैर फाल होने का जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं। दुनिया अफगानिस्तान को तनहा न छोड़े, मजीद अफगान मुहाजिरीन का बोझ नहीं उठा सकते। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि अफगानिस्तान से बरतानवी शहरियों की बड़ी तादाद को आइंदा चंद रोज़ में वापस लाएंगे। अफगानिस्तान के मसले पर मुनक़िदा कुबरा मीटिंग के बाद गुफ्तगू। कहा कि अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन में मुआवनत करने वालों को भी बरतानिया मुंतकिल करेंगे। अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और साबिक सफ़ीर डॉक्टर उमर ज़ाखिलवाल ने कहा है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने 7 साल तक अफगानिस्तान को निजी जागीर की तरह चलाया। इख्तियारात के गलत इस्तेमाल से अपने इक़्तिदार को मज़ीद 5 साल तूल दिया। अशरफ गनी ने रियासती इदारों की पामाली, सियासी साजिशों और फ्रॉड से अमन के मुतादिद मौक़े ज़ाया किए। सिक्योरिटी फोर्सेस कंफ्यूज हो गई कि वो रियासती बका के लिए लड़ रहे हैं या अशरफ गनी के इक़्तिदार के लिए। दर्जनों इस्लाह और सूबाईदार हुकूमतों का बगैर मज़ाहमत तालिबान कंट्रोल में जाना इसी कन्फ्यूजन को जाहिर करता है। अशरफ गनी के बगैर हसूल अमन का इम्कान भी मौजूद है, लेकिन वक्त बहुत कम रह गया। तालिबान कई बार इशारा दे चुके हैं कि वो अशरफ गनी के बगैर अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है।
एंटी स्टेट रिपोर्ट पर नून लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि रिपोर्ट में बताया गया कि 30 लाख ट्वीट्स किए, ये नहीं बताया कि ट्वीट्स में क्या कहा गया। मफरूजों पर सहाफ़ियों सियासतदानों को भारत और इसराइल से मिला दिया गया। अफरासियाब खटक, फरतुल्ला बाबर और बुशरा गौहर को मुल्क दुश्मन नामों में शामिल किया गया। पूछा कि क्या कोई सबूत है तो कहा गया कि ये मफरूज़ा है। हमारे वज़ीर आज़म की साबिक अहलिया का नाम भी रियासत दुश्मन अनासिर में शामिल है। मुल्क के हालात और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए ये किया गया। वज़ीर आज़म 1 महीने से परेशान है कि अमेरिका से टेलीफोन नहीं आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि राना सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर और शाहिद खाकन अब्बासी जैसे लोग टेक्नोलॉजी से नावाकिफ़ हैं। उनकी उस का खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से यही उम्मीद थी। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट में किसी जगह किसी को रियासत मुखालिफ करार नहीं दिया। रिपोर्ट में पाकिस्तानियों के बारे में कोई तबसरा नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर किए जाने वाले 150 ट्रेंड्स का डेटा फराहम किया गया। इन ट्रेंड्स पर 37 लाख ट्वीट्स की गई। सोशल मीडिया का बयानिया तश्कील दिया गया जिसमें भारत और अफगानिस्तान के लोगों समेत कई दूसरे लोगों ने हिस्सा लिया। भारत ने बॉट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट्स की। गुलकारा नाजिया हसन के भाई जुहेब हसन के बयान ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। बरतानिया में नाजिया हसन की मौत को मुकम्मल तफ्तीश के बाद कुदरती करार दिया गया था। स्कॉटलैंड यार्ड 4 माह तक तहकीकात में जहर देने का कोई सबूत हासिल नहीं कर सकी थी। नाजिया हसन का डेथ सर्टिफिकेट 9 जनवरी 2001 को ब्रेंट काउंसिल के रजिस्ट्रार ने जारी किया था। तर्जुमान स्कॉटलैंड यार्ड का कहना है कि नाजिया हसन की मौत की वजह डेथ सर्टिफिकेट पर वाज़ेह है। पुलिस ने इश्तियाक बेग से तहकीकात के बाद कार्रवाई न करने का फैसला किया था। कानूनी माहिरीन का कहना है कि डेथ सर्टिफिकेट के इजरा के बाद मौत की वजह पर कयास आराई का इम्कान ख़त्म हो जाता है। इंक्वाइस्ट के बाद पुलिस मामले की दोबारा तहकीकात नहीं करती। जुहेब हसन ने इल्ज़ाम लगाया था कि इश्तियाक बेग ने नाजिया को यरगमाल बना कर रखा था। नाजिया हसन के जिस्म में जहर मौजूद था। कीमोथेरेपी भी पॉइजनिंग के जरिए ही की जाती है। डॉक्टर नाजिया के जिस्म में मौजूद जहर का फ़र्क नहीं कर सके। जहर का फ़र्क ना होने से रिपोर्ट नतीजा खेज साबित नहीं हुई। नूर मुकद्दम के कत्ल के इल्जाम में एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम जान मोहम्मद मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के घर पर माली था। कत्ल के रोज़ वो मौके पर मौजूद था। कत्ल के बाद मानसहरा फरार हो गया था। मुलजिम जान मोहम्मद को नूर मुकद्दम के कत्ल के इल्जाम में नामजद कर दिया गया है। शुगर मिल्स ने गठजोड़ करके चीनी की कीमत मुकर्रर कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स का कोटा हासिल किया, चीनी बरामद की। मुसाफरती कमीशन ने शुगर मिल्स पर कमीशन की तारीख का सबसे ज्यादा 44 अरब रुपए से जायद का जुर्माना आयद कर दिया। 2 माह में जुर्माने की रकम अदा करने की हिदायत। शुगर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मुसाफरती कमीशन के 2 अरकान ने शुगर मिल्स के हक में फैसला दिया। 2 अरकान ने खिलाफ वोट दिया। चेयरपर्सन ने कास्टिंग वोट का गैर कानूनी इस्तेमाल किया। जुमेरात को जियो न्यूज़ के एंकर शाहजेब खानज़ादा ने अपने प्रोग्राम में एंटी स्टेट रिपोर्ट की साख पर सवाल उठाए थे, जिस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और शाहजेब खानज़ादा के दरमियान तकरार हुई थी। शाहजेब खानज़ादा ने सवालात उठाए कि ट्वीट्स मैप का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान उनकी क्लाइंट ही नहीं है, तो क्या वहाँ से डेटा कानूनी तौर पर हासिल नहीं किया गया? ऐप्स में कई जगह दिखाया गया कि पाकिस्तान का नक्शा सरकारी नक्शा ही नहीं है। नक्शे में कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इस पर फवाद चौधरी ने शाहजेब खानज़ादा से कहा कि आप हिंदुस्तान की मोहब्बत में बावले क्यों हुए जा रहे हैं? सवाल ये है कि ट्वीट्स कहाँ से हो रही हैं? इस पर शाहजेब खानज़ादा ने कहा कि आप पर्सनल होकर सवालात उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपकी उबुल उतनी पर सवालात नहीं उठाऊंगा, रिपोर्ट पर सवालात उठाऊंगा कि क्या हुकूमत ने रिपोर्ट पढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की या बगैर पढ़े। कोरोना के बायस अस्पतालों में आने वाले 90% लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई। जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा उसके लिए कोरोना वबा जानलेवा हो सकती है। वजीर सेहत सिंध अजरा पेचोहो की वार्निंग, कहा कि ये कहना ठीक नहीं कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। सिंध हाईकोर्ट ने चेयरमैन पेमरा के टीवी चैनल्स लाइसेंस को मुअत्तल करने के इख्तियारात गैर कानूनी करार दे दिए।
सिंध हाईकोर्ट ने करार दिया कि 24 अप्रैल 2021 को होने वाले पेमरा इजलास की कार्रवाई भी गैर कानूनी थी। इजलास में किए गए फैसलों के नतीजे में किए गए इकदाम भी गैर कानूनी तस्वुर होंगे। पेमरा ऑर्डिनेंस की सेक्शन 30 के तहत ये इख्तियार चेयरमैन पेमरा या किसी ऑफिसर को नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने चेयरमैन पेमरा के इख्तियारात को सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दावा किया है कि तमाम प्रेस क्लब्स पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के बिल के हक में हैं। सदर नेशनल प्रेस क्लब शकील अंजुम ने कहा कि वज़ीर इत्तलात का बयान हक़ाइक़ के खिलाफ है। हमसे कोई मुशावरत नहीं की गई। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने फवाद चौधरी के बयान को हक़ाइक़ के बरखिलाफ करार दे दिया। कहा कि वो इस बिल की हिमायत नहीं करते। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने PMDA को मीडिया की आज़ादी के खिलाफ गैर आइनी और ज़ालिमाना कानून करार दे दिया। बिल को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा कि लाहौर प्रेस क्लब इस मामले पर APNS, CPNE, PBA और PFUJ के साथ खड़ा है। पेशावर प्रेस क्लब ने भी मीडिया अथॉरिटी बिल मुस्तरद कर दिया। क्लब के सदर मोहम्मद रियाज ने कहा कि गैर जमहूरी मुसव्वदे की हिमायत नहीं की जाएगी। वज़ीर जेल खानाजात फ़याज़ुल हसन चौहान को पंजाब हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने फ़याज़ुल हसन चौहान को तर्जुमान मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान फ़याज़ुल हसन चौहान ने ओहदा संभालते ही हुकूमत पंजाब के पहले से काम करने वाले 30 से ज़ायद तर्जुमान फारिग कर दिए। नोटिफिकेशन भी जारी। अब हुकूमत पंजाब की तरफ के सिर्फ एक तर्जुमान फ़याज़ुल हसन चौहान होंगे। और यौम आज़ादी आ गया। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजिए। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।